नमस्कार साथियों, आप सभी को। और मैं आज आपके बीच में एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा करने जा रहा हूं कि कोरोना महामारी को लेकर के हमारे देश में जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वो सब के सब बंद हैं। आज 27 सितंबर 2020 हो गया और हम लोग लगभग 6 महीने से कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन में सारी चीज़ें लगभग अब खुल चुकी है और अभी भी लेकिन शैक्षणिक संस्थान नहीं खुला है। तो और जैसा कि हम बिहार से हैं और बिहार में चुनाव भी कल ही 25 सितंबर को ही पूरे बिहार में आचार संहिता लागू हो चुका है और चुनाव का डेट भी आपका निकल 28, 3 और 7, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर और 10 नवंबर को वोट की काउंटिंग होगी। सारा डेट चालू हो गया। मतलब बिहार में चुनावी प्रचार, रैलियां, ये सब तो पहले ही से चालू था, कैंपेन लोग कर ही रहे थे, लेकिन अभी तक शैक्षणिक संस्थान खोलने का किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं मिला है। कल मैं एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ देखा कि मोतिहारी ज़िले में कोचिंग चला रहे 3 शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया गया और पेपर के ऊपर में हेडिंग बना करके लिखा जाता है कि बिना परमिशन के कोचिंग चला रहे 3 शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया। मतलब मीडिया वाले भी जैसे इस तरह से अपनी न्यूज़ को प्रमुखता से बिल्कुल एकदम उसको प्रिंट कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि वो मतलब एक वैसा न्यूज़ लेकर के आए हैं जिससे देश की एक बहुत बड़ी समस्या का निदान हो सकता है और लोगों में जागरूकता हो सकता है। तो अब बतलाइए कि सारा चीज़ें चालू हो रहा है। जितना कोरोना के बारे में हम लोगों को बतलाया गया, डराया गया, कोरोना बिहार में और इंडिया में ही बोले तो उतनी अपनी जितना उसके बारे में बतलाया गया कि इटली, यूरोप, अमेरिका जैसे देशों में किस तरह से तबाही मचाया कोरोना ने, लेकिन उतना इंडिया में तो नहीं कर पाया। तो सरकार को इस पर सचेत होने की आवश्यकता है और अपनी रवैया को सुधारने की आवश्यकता है। आप जानबूझ करके शिक्षा को बर्बाद न करिए। शिक्षा यदि समाप्त हो जाएगा, लोग यदि शिक्षित ना रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट शुरू से ही इस तरह की पॉलिसी बनाती है कि अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो आगे चल कर के सरकार से सवाल करेंगे। बिल्कुल स्वाभाविक है कि गवर्नमेंट से तो सवाल शिक्षित लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि जो अशिक्षित हैं वो गुलामी स्वीकार करते हैं, लेकिन जो शिक्षित हैं वो गुलामी स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये जो गलत नीति है, लेकिन हमें हताश नहीं होना। मैं एक शिक्षक के नाते यह है बिल्कुल, और मेरे जितने भी छात्र जो हमारे वीडियो को देखते हैं और जो इस वीडियो को देखेंगे, मैं उन्हें बिल्कुल, हम आप लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फिर आप व्हाट्सएप के माध्यम से, जिस किसी भी माध्यम से हम आपसे जुड़े हुए रहे हैं। कोरोना काल में हम सभी शिक्षकों ने जिस तरह से आपको एजुकेशन के माध्यम से जोड़ करके रखा है, खैर ये मैं स्वीकार करता हूँ कि वो खुशी और वो आनंद, पढ़ाई का वो मज़ा ऑनलाइन में तो खैर नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बतला चुका हूँ कि बॉडी लैंग्वेज से आदमी जितना सीखता है, ओनली लैंग्वेज से उतना आदमी नहीं सीख सकता है। बॉडी लैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं आपके ठीक सामने क्लासरूम में होकर के पढ़ाया करता था, तो खैर उस समय तो बात ही अलग है। प्रत्येक प्रकार की बातों की चर्चा होती थी, हम लोग सब एक दूसरे की एक्टिविटी को गेन करते थे। एज ए टीचर यदि आपकी एक्टिविटी किसी दूसरे प्रकार की हुआ करती थी तो वहाँ पर हम उसको रीड करके आपको हम सजेस्ट करने का काम करते थे। लेकिन यहाँ पर तो कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी
जो विकल्प था उसी विकल्प में हमें, क्योंकि बेहतर इंसान और बेहतर मानव उसी को बोला जाता है कि संसाधन के अभाव में भी अपनी एक बेहतर साधन की तलाश कर लेते हैं। तो हम लोग उसी कड़ी में आपसे जुड़े रहें, लेकिन हमें हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, क्योंकि प्रत्येक पतझड़ के बाद ही नए पत्ते निकलते हैं। तो ये हमारी शिक्षा का तो पतझड़ का ऋतु चल रहा है, ये सरकार की गलत नीतियों की वजह से है। तो हमारी शिक्षा का तो पतझड़ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रत्येक पतझड़ के बाद ही नए पत्ते निकलते हैं। तो नए पत्ते हम लोगों के आएंगे, हम लोग पुनः उसी रूप में हम आपके बीच बिल्कुल रहेंगे। और बहुत जल्द ही शायद संभावना है, क्योंकि 28 सितंबर से 9th और 10th 11 12 को स्कूल वीक में 2 दिन की अभी ही बोला गया है। हालांकि गवर्नमेंट अभी भी गलतफहमी कर रही है, अभी भी लोगों को कोरोना से उतना ही डरा करके रखा है, लेकिन कोरोना हमारे और आपके इम्यूनिटी के आगे बिल्कुल हार चुका है। मैं ये नहीं कहता हूँ कोरोना नहीं है, बिल्कुल है, कोरोना है, कोरोना जैसी बीमारी भी है, बट जितना आपने डराया, जितना बतलाया उतना नहीं है कोरोना। इसलिए गवर्नमेंट से मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि अब आप बिल्कुल लोगों को डराए नहीं। लोग खुद साहसी बन गए हैं, लेकिन आप अभी डराए हुए हैं। हर चीज़ को आप सुचारू रूप से चालू करें, लोग सेफ रह करके हर काम अपना करेगा। क्योंकि यदि गवर्नमेंट यदि चाहती है, क्योंकि एक सिद्धांत है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे की बर्बादी में ही यदि खुश रहता हो, यदि कोई व्यक्ति दूसरे के बर्बादी में ही खुश रहता हो, तो समझिए कि वह व्यक्ति ही बर्बादी के कगार पर चल रहा है और वह खुद पहले बर्बाद होने वाला है। इसलिए मैं सरकार से और प्रशासन से ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप शैक्षणिक व्यवस्था को बर्बाद ना करें, क्योंकि गरीब गुरबे के जो भी लोग हैं वो बिल्कुल शिक्षा से काफ़ी दूर हैं। बच्चे की काफ़ी अनडिसिप्लिन होने के कगार पर हैं, क्योंकि पेरेंट्स का हर चीज़ चालू हो चुका है, लेकिन बच्चे का एजुकेशन अभी गिरा हुआ है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से यह रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया जल्द से जल्द स्कूल खोल दिया जाए और लोग अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजें। लोग निडर होकर के पढ़ाई करें। सिंपल सर्दी खांसी, इसको आप कोरोना नाम न दें। किट का बहुत ज़्यादा मिस्टेक है, क्योंकि एक ही आदमी एक ही दिन जब 2 जगहों पर चेक कराता है तो उसका रिपोर्ट अलग अलग प्रकार का आता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जब गवर्नमेंट की हर चीज़ें चालू, जब इलेक्शन नहीं रुक सकता है तो एजुकेशन क्यों रोक सकते हैं आप? क्योंकि एजुकेशन ही देश की विकास का, डेवलपमेंट का एक बेस है, एक मजबूत बुनियाद है। इसलिए एजुकेशन को ना रोकें तो ही इस देश के लिए और आने वाले भविष्य के लिए बेहतर होगा। तो इसलिए मैं अपने लास्ट में ही बोलूँगा, जो मेरा पर्सनल स्लोगन है, फोकस ऑन एजुकेशन, डेवलप द नेशन। राष्ट्र का विकास तभी हो सकता है जब शिक्षा का विकास होगा, क्योंकि चीन, अमेरिका, रूस, जापान जैसे देश विकसित इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर हुआ। भारत इसलिए विकसित नहीं हो पाया, आज भी विकासशील है, सिर्फ नाम का। जीडीपी का स्थिति आप देख ही रहे हैं, बेरोजगारी की स्थिति आप देख ही रहे हैं, कई प्रकार की घटनाएं यहाँ घट रही है। तो भारत इसीलिए विकसित नहीं हो पाया क्योंकि भारत में शिक्षा का प्रसार नहीं हो पाया। लोगों को शिक्षित होने की माध्यम को दबा दिया गया। लोगों को शिक्षा के जगह पर दूसरे लोक लुभावने चीज़ों को पकड़ा दिया गया। इसके वजह से हमारा देश शिक्षित नहीं हो पाया, विकसित नहीं हो पाया। इसलिए मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें शिक्षित होना है, क्योंकि जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक हमारे देश का विकास नहीं हो सकता है। धन्यवाद आप सभी को।